ये भी सच है। अगर जब अखिलेश जी की सरकार नहीं है तो तमाम दलित विरोधी नारे कहीं ना कहीं समाजवादी ओके आशुतोष, मुझे ये बात समझ नहीं आती जब महाराष्ट्र के नेता ये कहते हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के लोग बहुत सेक्युलर हैं, इशारों इशारों में ये कहा जाता है, और ये हिंट देते हैं, इंप्लाई करते हैं कि जैसे यूपी के लोग बड़े कम्युनल हैं। आशुतोष, महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी और शिवसेना ने सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति की, शुद्ध खाटी हिंदुत्व, जहां बाल ठाकरे की पार्टी के नेता और बाल ठाकरे के बाद उनकी पार्टी के और जो अगली पीढ़ी आई वो सब गर्व से कहते थे कि हां हमने बाबरी मस्जिद गिराई, ये वो महाराष्ट्र है। और वहां अब ये कहा जा रहा है कि वहां बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलता। यहां लोग बड़े सेक्युलर हैं। आप सहमत हैं इससे? मैं कुछ हद तक सहमत हूं। कुछ हद तक सहमत इसलिए हूं क्योंकि देखिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी शिवसेना सिर्फ मुंबई और कोंकण के इलाके में ही प्रभावी है। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे उस वक्त भी, और उसके कभी भी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी भी कभी हिंदुत्व को बहुत बड़ा मुद्दा बना के महाराष्ट्र के अंदर वो वहां पर अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से तो आप देख ही रहे हैं कि वहां लगातार उनकी 8 साल की सरकार है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण हिंदुत्व का मुद्दा भी है। और देखिए एक चीज और भी है, वो उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उभार है वो हिंदुत्व की वजह से, और हिंदुत्व का जो उभार है वो बाबरी मस्जिद की वजह से है और राम मंदिर की वजह से है। और वो राम मंदिर अयोध्या में है, तो वो क्योंकि आप सेंटर के इतने करीब हैं, और जब पूरा मोबिलाइजेशन, पूरा आंदोलन चलता है तो आप उससे छूते नहीं रह सकते, जबकि वहां से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र है। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका उतना असर नहीं पड़ता। अगर आप कर्नाटक चले जाएंगे या फिर अब आप केरल चले जाएंगे या तमिलनाडु चले जाएंगे तो वहां उसका असर नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात और भी है, महाराष्ट्र में दलित आंदोलन बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है, चाहे ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, साहू जी महाराज हो, उनके जमाने में दलित आंदोलन, संविधान का मुद्दा बहुत प्रभावी रहा। तो उसका भी असर है कि वहां पे हिंदुत्व का मुद्दा, देखिए नागपुर तो आरएसएस तो नागपुर में स्थित है, वहीं से आरएसएस शुरू हुआ, लेकिन नागपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर चुनाव नहीं जीत पाती थी। एक बार से बनवारी लाल पुरोहित ने जीता और अब जाकर नितिन गडकरी जीते। तो अगर हिंदुत्व का इतना बड़ा मुद्दा होता तो कम से कम महाराष्ट्र में जहां आरएसएस शुरू हुआ वहां उनका वर्चस्व था, वहां भी नहीं है वो। ओके, ऑलराइट। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी